इतिहास कभी हूबहू नहीं दोहराता, लेकिन कई बार चेतावनी जरूर देता है। 1971 में एक नेता अपराजेय दिख रही थी। भारी चुनावी जीत, युद्ध में सफलता, लोकप्रियता चरम पर, विपक्ष बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा था अब कोई चुनौती देने वाला बचा ही नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ साल बाद महंगाई, युवाओं का गुस्सा और बेरोजगारी ने ऐसी राजनीतिक दिशा बदल दी कि इंदिरा गांधी, जी हाँ, भारत के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्रियों में से एक इंदिरा गांधी चुनाव में पूरी तरह से साफ हो गई। हम बात आज ऐसी क्यों कर रहे हैं? उसकी एक वजह है, क्योंकि आज फिर कुछ ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं, कुछ ऐसी ही चेतावनी मोदी सरकार के सामने खड़ी है। क्योंकि जिस तरह लगातार चुनावी रथ के जीत पर सवार नरेंद्र मोदी की सरकार नई चुनौतियों का सामना कर रही है, उससे लगता है कि उसके सामने ठीक आज से 50-55 साल पहले के दौर का संकट फिर खड़ा हो रहा है। क्योंकि उस दौर और इस दौर में कई समानताएं, जैसे तेल का संकट उस दौर में भी खड़ा हुआ, आज भी तेल का संकट है। उस दौर में भी युवा नाराज थे, आज भी युवा नाराज हो रहे हैं। उस दौर में भी महंगाई बढ़ गई थी, आज भी महंगाई ने बढ़ने की शुरुआत कर दी है और अब वो हमारे रोजमर्रा की चीजों में भी दस्तक दे चुकी है। तो सबसे पहले 71 की दौर की बात करते हैं। वो इंदिरा गांधी का दौर था। गरीबी हटाओ का नारा, भारी चुनावी जीत और भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद बांग्लादेश के निर्माण से इंदिरा गांधी अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी। ऐसा लग रहा था राजनीतिक तौर पर इंदिरा गांधी अजेय हैं। संकट कहीं नहीं दिखता था, लेकिन संकट वहीं से शुरू हुआ। क्योंकि जब सत्ता को लगने लगता है कि अब खतरा खत्म हो चुका है, तो ही उसे झटका लगता है। 1973 में दुनिया को झटका लगा। अरब इजराइल युद्ध के बाद तेल संकट आया, दुनिया भर में तेल महंगा हुआ। भारत भी महंगाई से अछूता नहीं रहा। उसके बाद महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, जनता की जेब पर दबाव बढ़ा और सबसे हम गुजरात से एक ऐसा छात्र आंदोलन शुरू हुआ जिसने पूरे देश में एक नई असंतोष की लहर पैदा कर दी। उस आंदोलन के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बहुत तेजी से गिरी, क्योंकि नौकरियां थी नहीं, महंगाई बेलगाम हो चुकी थी। लोगों को लगता था सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है। और फिर क्या हुआ, इंदिरा गांधी को बहुत बड़ा झटका लगा। और यह झटका इंदिरा गांधी को इसलिए नहीं लगा कि वो चुनाव हार गई थी, झटका इसलिए लगा कि जनता का मूड वो पढ़ नहीं पाई और संकट गहरा गया। अब आज की स्थिति क्या है? आज भी मिडिल ईस्ट युद्ध, ईरान अमेरिका इजराइल के युद्ध ने दुनिया भर में तेल का संकट खड़ा कर दिया है। तेल की कीमतें उबाल मार रही हैं। हर रोज भारत में भी अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। उसका असर क्या हुआ? उसका असर कुछ उदाहरण से समझिए। कहा जा रहा है कि अब टोल कलेक्शन भी कम हो जाएगा, यानी सड़कों पर गाड़ियां कम चलेंगी। क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा है कि टोल कलेक्शन की गति गिरने वाली है। इसी तरह एयर इंडिया और इंडिगो ने अपने जो फ्लाइट्स पे कटौती कर दी है, यानी भारत में अब वह कम फ्लाइट्स उड़ाएंगी। तो इसका मतलब सीधा है कि एक तो किराया बढ़ेगा, दूसरे कंपनियों को ये दिख रहा है कि धंधा वायबल नहीं रह गया। फिर क्या हुआ? एटीएम में भी संकट आने वाला है। एटीएम में जो कैश डालने वाली कंपनियां हैं, वो कह रही हैं कि भाई अब हम डेली कैश नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इतनी हमारी कॉस्ट बढ़ गई है कि गाड़ी से कैश ले जाके लोड करना हमें वायबल नहीं रह गया। अब हम डेली नहीं, हफ्ते में 1-2 दिन की कटौती करेंगे, यानी आपको हो सकता है आने वाले दिनों में कैश का भी संकट हो जाए। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इसी तरह आप देखिए, जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े, उससे क्या हुआ कि जो सड़कों पर चलने वाले ट्रक थे, वो हर 5वां ट्रक जो है इस समय थम गया है, यानी वो अब नहीं चल रहा है, रुक गया है। उनका कहना है कि हमारे पास कॉस्ट इतनी बढ़ चुकी है कि जब तक किराया बहुत उसके अनुसार नहीं बढ़ेगा, हम ट्रक चला ही नहीं सकते, हमारे लिए वो वाइबल नहीं है। तो अब आप सोचिए क्या हो रहा है इस देश में। ये सब एक संकेत है जो आने वाले समय में बड़ा संकट का रूप ले सकती है। इसका क्या मतलब हुआ कि खतरा अभी विस्फोट की तरह तो नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़े खतरे की आहट आ चुकी है और उसका दबाव बनता दिख रहा है। तो मोदी सरकार और इंदिरा के दौर की क्या समानता है? उस दौर में भी तेल संकट था, उस दौर में भी युवा नाराज हो रहे थे और
महंगाई बढ़ रही थी। आज भी देखिए तेल संकट है, नीट पेपर लीक हो गया, उसके बाद एसएससी के पेपर में धांधली, सीबीएसई को लेके अविश्वास और नौकरियों का जो कमियां हैं वो अलग, उससे वजह से बेरोजगारी बहुत बढ़ रही है, युवा नाराज हैं, उसमें एक असंतोष तो आ ही चुका है। दूसरे, अब दुनिया भर की रेटिंग एजेंसी ये मान रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाएगी जैसे कुछ दिनों पहले कर रही थी। ये जो दुनिया में आर्थिक संकट छाया उसका सीधा असर इकोनॉमी पे पड़ेगा। जो भारत में विदेशी निवेशक हैं एफआईआई, वो पैसा निकाल रहे हैं जो 17 साल के निचले स्तर पे पहुंच चुका है। तो हर तरह से एक संकट की आहट हो चुकी है। सीधा सा है कि अब लोगों की जिंदगी महंगी हो रही है। जब जिंदगी महंगी होती है तो नारे और भाषण काम नहीं आते, फिर लोगों का मूड बदलने लगता है। और इतिहास एक बात बार बार सिखाता है, लगातार जीतने वाली सरकारों के सामने सबसे बड़ा खतरा विपक्ष नहीं होता, बल्कि यह भरोसा होता है कि सब कंट्रोल में है, यानी सब चंगा है। यह कहना गलत होगा कि आज वही स्थिति है जैसी इंदिरा गांधी के दौर में थी, क्योंकि इतिहास कॉपी पेस्ट नहीं करता, लेकिन संकेत मिलते जुलते हैं। और अभी भारत की इकोनॉमी उस दौर की इकोनॉमी की तुलना में बेहद मजबूत है। हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व भी है, लेकिन जो संकेत है, मैं जो बार बार कह रहा हूँ कि उसी दिशा की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में अगर कोई सरकार जो चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर ग्राउंड सिग्नल पढ़ना बंद कर दे तो संकट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। तो सवाल आपसे, क्या ये सिर्फ इतिहास की तुलना है या सच में कुछ चेतावनी के संकेत दिख रहे हैं जो आप भी अब महसूस करने लगे? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और देखते रहें इंडिया अड्डा।